नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले मेरे पास एक बहुत अच्छा सवाल आया है कि आशीष, मैं नया हूँ सॉफ्टवेयर में, मुझे नहीं पता इस फील्ड के बारे में। आप मुझे बताइए मैं कौन सा कोर्स चूज करूँ और कैसे चूज करूँ। मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, मैं क्या देखूँ उस कोर्स के अंदर। तो मैंने सोचा एक बहुत अच्छा टॉपिक है वीडियो के लिए, हाउ टू चूज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स। ओके, कैसे डिसीजन लूँ, तो उसको मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों ये देखते हैं कि कितने तरीके के कोर्सेज अभी मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप चूज कर सकते हैं। पहला, फ्री कोर्सेज हैं, जैसे कि यूट्यूब पे मैं सिखा रहा हूँ। राइट, कोई पैसा नहीं है, फ्री है सब कुछ, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो भी सिखा रहे हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जहाँ पे आप फ्री के कोर्सेज ले सकते हैं अगर आपको पता हो क्या सीखना है। राइट, सो फ्री कोर्सेज में सिर्फ ये रहता है कि आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए अपनी। अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता तो आप कैसे ढूंढेंगे कौन सा फ्री कोर्स करना है। लेकिन अगर आपको पता है कि यार मैं ये जावास्क्रिप्ट सीखना चाहता हूँ, फिर मैं एचटीएमएल सीखना चाहता हूँ, अगर ये आपको डायरेक्शन पता हो तो आप उन सब टॉपिक्स पे आप अ, अच्छे कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। राइट, सो यूट्यूब एक एग्जांपल है जहाँ पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं पेड कोर्सेज पे आता हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चे पेड कोर्सेज के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। उसके अंदर दोस्तों दो तरीके के कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज। शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऐसे हैं जो बहुत सारे यूट्यूबर्स भेज रहे हैं, वो यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। उसके बाद अगर इन डेप्थ आपको नॉलेज चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनको पैसे दीजिए, उनसे सीखिए। ये चीज़ बहुत सारे यूट्यूबर कर रहे हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं वो। लॉन्ग टर्म कोर्सेज ये पुराना तरीका है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, ये पहले यूट्यूब से पहले की दुनिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस थी, अभी भी फेमस है। आपको बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक की डिग्री करनी है, एमसीए करनी है, बीसीए करनी है, बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हैं जो कि वेरी करते हैं 1 से 4 साल तक, और अगर आप मास्टर्स डिग्री करते हैं तो 6 साल तक भी जा सकते हैं वो कोर्सेज। तो ये है लॉन्ग टर्म कोर्सेज जिस पे आपको पैसा भी देना है। तो सबसे ज्यादा केयरफुल होना है आपने दोस्तों जब आप लॉन्ग टर्म कोर्स चूज कर रहे हो, बिकॉज ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है। और ज्यादातर केसेस में बच्चों के पास अपने पैसे नहीं होते, वो अपने पेरेंट्स के पैसे यूज कर रहे होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जब आप लॉन्ग टर्म कमिट कर रहे हो किसी भी चीज पे, पैसों के साथ, टाइम के साथ, आपका 1 से लेकर 4 5 6 साल तक कमिट करने वाले हो, तो बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर हो कि मैं ये कोर्स क्यों कर रहा हूँ, और इसको करने से आगे मेरी जॉब की अपॉर्चुनिटीज, मेरे मुझे सब सॉफ्टवेयर की अपॉर्चुनिटीज कितनी आएंगी मेरे पास। ठीक है, तो दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल आता है कि करंट यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम क्या है। और करंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करोगे ज़्यादातर। तो अब इनमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो फील्ड है ना, बहुत फास्ट चेंज होती है। और स्पेशली लास्ट 4 5 ईयर्स, 4 5 सालों में तो मैं ये देख रहा हूँ कि हर दूसरे साल अपसाइड डाउन हो जाती है इंडस्ट्री, बहुत बड़ा चेंज आता है इंडस्ट्री में। राइट, सो ऑफ कोर्स बेसिक सेम रहते हैं लेकिन कई चीज़ें बदल जाती हैं। और जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो इंस्टीट्यूशन, वो हमेशा ही पीछे रहते हैं। हमेशा ही वो जो करंट ट्रेंड चल रहा है, जिस चीज़ की कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, उससे वो पीछे ही चलते हैं। उन और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि वो जो अपना कोर्स है ना, जिस टाइम वो बेच रहे होते हैं, जिस टाइम वो स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे होते हैं, आपसे कह रहे होते हैं कि आप प्लीज़ आइए और ये वाला कोर्स लीजिए, चाहे वो बीटेक का कोर्स हो, चाहे एमटेक का कोर्स हो, चाहे वो एमसीए का, बीसीए का, वो पहले से ही करिकुलम बना लेते हैं कि पहले हम ये सिखाएंगे, फिर ये सिखाएंगे, फिर ये सिखाएंगे, फिर ये सिखाएंगे। और यस, उसमें से कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं जो जरूरी होती हैं, लेकिन बाय द टाइम आप वो कोर्स को खत्म करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट है, वो कोर्स को खत्म करते हैं, पूरी इंडस्ट्री चेंज हो जाती है। राइट, सो जब आप वर्क करना स्टार्ट करते हैं तब आप समझेंगे कि यार बहुत सारी चीज़ें तो मुझे दोबारा सीखनी पड़ रही हैं, जो मैं सीख के आया था वो तो अब यूज ही नहीं हो रही। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है करंट यूनिवर्सिटी को। मुझे समझ आती है क्यों है प्रॉब्लम, बिकॉज वो कॉप अप नहीं कर सकते। सो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं। तो फिर जब सवाल आता है दोस्तों कि आशीष इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो कैसे चूज करें, आप तो हमें डरा रहे हो, चूज करने का तरीका क्या है फिर। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला आपको ये सीखना है कि आपकी एक नज़र हमेशा इस चीज़ पे होनी चाहिए कि कंपनीज को क्या ज़रूरत है। और जैसे जैसे वो ज़रूरतें चेंज हो रही हैं, आपको पता होना चाहिए
कि वो नई ज़रूरतें क्या हैं, ठीक है? अब ये पता कैसे चले? अब कि कहना तो आसान है, बट पता कैसे चले कि क्या ज़रूरतें हैं, क्या ज़रूरतें नहीं हैं? उसके लिए दोस्तों जॉब वेबसाइट्स बेस्ट वे हैं। जो भी टॉप की वेबसाइट्स हैं, कोई भी वेबसाइट्स हो सकती है आपकी पसंद की, उस पे जाके आप सर्च कीजिए कि कंपनीज़ को किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। ऑफ कोर्स naukri.com है, और भी कोई वेबसाइट है, उस पे जा सकते हैं आप। यहाँ पे आके सर्च कीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है? इसको सर्च कीजिए। इसको जब आप सर्च करेंगे, देन आपको पूरी लिस्ट आएगी। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम इससे अलाइन हो जाएंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करेंगे, तो चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे जॉब लेने के आगे चल के, ठीक है? तो अब इसके अंदर बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन है, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देखना है। सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देखना है, समझने की है कि अगर आप इसके अंदर जाएं और कहें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, तो अब आप देखेंगे कि ये कहते हैं कि कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो, ऐसी 32,570 जॉब्स हैं। स्पेसिफिकली बीटेक की जॉब्स कितनी, अगर मैं इसमें जाऊं और कहूं कि बीटेक कहाँ है, बीटेक ये रहा, बीटेक की 11,000 जॉब्स हैं। और एमसीए की कितनी है? 4200 जॉब्स हैं, राइट? सो सबसे बड़ी कैटेगरी है एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, हमें अलाउड है, राइट? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, राइट? सो बहुत ज़्यादा। और इसके अंदर अब मैं करता हूँ, इसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कैटेगरी को चूज करता हूँ, और फिर उसके बाद दोबारा देखता हूँ कि अब मैं कह रहा हूँ मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब दिखाओ, और उसके अंदर मुझे दिखाओ क्या एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की जरूरत है। अभी भी अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ा जो ब्लॉक है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जॉब्स हैं, वो है एनी पोस्ट ग्रेजुएट। कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ऑफ कोर्स बीटेक भी है, एनी ग्रेजुएट भी है, कोई भी ग्रेजुएट भी हो, उससे भी 31,242 जॉब, कोई भी ग्रेजुएट हो, राइट? सो बहुत सारी कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता आपने बीटेक करा है, एमटेक करा है, क्या करा है, कोई भी कुछ पढ़ाई करी है आपने, ओके? मेन मकसद ये, कोई पढ़ाई करी हो, कोई डिग्री हो आपके पास, राइट? सो ये डेटा हमें बता रहा है कि एज सच स्पेसिफिकली यही नहीं चाहिए। कुछ कंपनीज हैं ऐसे बीटेक वाली, 9,000 हैं, क्यों कह रही है मुझे बीटेक ही चाहिए, बट स्टिल बहुत सारी कंपनीज हैं, एनी पोस्ट ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, कोई भी हो हमें चलेगा, राइट? सो इससे ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। सेकंड चीज आपने देखनी है, किन किन स्किल्स की जरूरत है। अब देखो, यहाँ पे आ रहा है जावा। इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अभी फ्लिपकार्ट की जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डिजाइन, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, फिर जावा आ रहा है, फिर पाइथन आ रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं बैकएंड डेवलपमेंट आ रहा है, राइट? कि कौन कौन सी HTML CSS SQL आ रहा है, जावास्क्रिप्ट आ रहा है। तो ये सारी टर्म्स आपको लिस्ट डाउन कर लेनी है कहीं पे, कि पहली जॉब मैंने देखी, इसकी है ये रिक्वायरमेंट्स थी, दूसरी जॉब देखी ये रिक्वायरमेंट्स, तीसरी जॉब थी ये रिक्वायरमेंट्स थी। ऐसे आप 50-60 जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स लिख लो कहीं पे, राइट? अब आपके पास एक अपना छोटा सा डेटाबेस बन गया, जहाँ पे आप देख सकते हो कि किस स्किल की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। वो चीज अब आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत हेल्प करेगी अपने स्किल सेट के अंदर वो स्किल डालने में, कि यार ये वाली चीज SQL हो गई, जावा हो गई, या जावास्क्रिप्ट हो गई, ये बहुत ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि मैंने 50 एडवर्टाइजमेंट्स देखी हैं कंपनीज की, और सबको इस चीज की जरूरत है। अभी आप बहुत सारी चीजों को, कंपनीज को इस चीज की जरूरत है, तो मैं इसको तो जरूर सीखूंगा, राइट? अब इसमें एक सबसे अच्छी चीज ये है दोस्तों, कि ये सारी जो लिस्टिंग है ना यहाँ पे जॉब्स की, ये इन कंपनी ने पे करके naukri.com को यहाँ पे डाली है। तो इसका मतलब ये झूठी नहीं है, ये सही इंफॉर्मेशन है, राइट? सो कई जगहों पे आपको फेक इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जहाँ पे ऐसी जॉब वेबसाइट्स को देखना जहाँ पे कंपनीज पे करके एडवर्टाइजमेंट करती हैं जॉब्स की, जैसे कि नौकरी होगी, मॉन्स्टर हो गया, या कोई और जॉब की वेबसाइट होगी, इंडीड हो गया, लिंक्डइन भी हो गया, लिंक्डइन पे भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज आपने सर्च करनी है, राइट? और ये चीज आपको हर 6 महीने में सर्च करनी है, 5-6 महीने में। क्योंकि लेट्स से आप एक कमिट करते हैं कोर्स के लिए जो 4 साल का है बीटेक का, और बीटेक में कोर्स के अंदर अगर वो चीजें नहीं कवर हो रही, तो आपको खुद से ही ये कवर करनी पड़ेगी। तो आपको हर 6 महीने बाद आके देखना है कि कोई ऐसी नई चीज तो नहीं आ गई जो मेरी लिस्ट में नहीं है, और आ गई तो जल्दी अडेप्ट करके उसको सीखना पड़ेगा।
मुझे आज 16-17 साल हो गए कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। मैं आज भी नई चीजें सीखता रहता हूँ। ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, आपको हमेशा सीखना पड़ेगा, इस पे कोई स्टॉप नहीं है। स्टॉप हो गए देन आप धीरे धीरे इंडस्ट्री से बाहर हो जाओगे, बिकॉज धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, आपके पास कोई जॉब नहीं रह जाएगी। उसके बाद रह जाएगी तो कोई पुरानी जॉब, कोई पुरानी टेक्नोलॉजी की पुरानी जॉब रह जाएगी, राइट। सो आपको हमेशा अडेप्ट करना, हमेशा सीखना है, और ये स्टेप्स उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन से आपने ये डिसाइड कर लिया मुझे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना है। ओके, तो जॉब वेबसाइट पे नजर रखिए, वहां से आपको रिक्वायरमेंट्स पता चलेंगी और उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाइए। अब इसके अंदर एक चीज ये बहुत जरूरी है, अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना है तो आपने ये देखना है कि उसकी प्लेसमेंट कितनी अच्छी है। क्या उधर 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं या नहीं होते हैं। अगर उस यूनिवर्सिटी के अंदर, उस कॉलेज के अंदर 100 बच्चों ने इंजीनियरिंग का कोर्स किया या बीसीए कोर्स किया, एमसीए कोर्स किया, क्या उन्होंने कम से कम 50 बच्चों की जॉब लगाई या नहीं लगाई, राइट। 90% यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन यहाँ फेल हो जाएंगे, किसी के पास 50% से ऊपर की प्लेसमेंट नहीं है। वो अगर आपको दिखाएंगे भी, आप उनके पैम्फलेट्स पे, उनके बैनर्स पे, वो आपको सिर्फ वो लोग बच्चे दिखाएंगे जिनकी जॉब्स लगी है। पर आप उनसे पूछोगे कि हमें ये बताइए कि लास्ट ईयर 2022 में या 2023 दिस ईयर में कितने बच्चे पास आउट हुए और उनमें से कितने बच्चों ने को आपने जॉब दिलवाई। अगर वो नंबर 50% से ऊपर है, अच्छी जगह हो। बट अनफॉर्चुनेटली 90% यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन यहाँ पे फेल हो जाएंगे। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि कितने परसेंट बच्चों की हमने जॉब लगाई जितनों ने यहाँ से कोर्स किया। ये बहुत जरूरी नंबर है। टॉप बता देंगे कि हमने 50 लाख पर एनम की जॉब किसी की लगी, ये भी बता देंगे कई बच्चों की एवरेज सैलरी ये लगी है। पर ये बताना जरूरी है कि कितनों की नहीं लगी, क्योंकि अगर इतनों की नहीं लगी, लेट्स से 90% बच्चों की नहीं लगी, तो क्या आप उन 90 में आ गए तो सारा टाइम आपका खराब हो गया। अब आपको खुद ही से ही सर्च करनी पड़ेगी, खुद ही से दोबारा से सीखना पड़ेगा, तो ये बहुत जरूरी है। सो अगेन मोस्ट प्रोबेबली, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगी। सिर्फ टॉप ग्रेड यूनिवर्सिटीज ही इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मच मनी डू दीज यूनिवर्सिटीज वांट, राइट। और क्या आप पैसे पे कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स पैसे पे कर रहे हैं, राइट। अगर आप या आपके पेरेंट्स इजीली बगैर लोन लिए उस पैसे को दे सकते हैं तो प्लीज यूनिवर्सिटी ज्वाइन कीजिए, उधर जाइए। इवन दो अगर उनका कोर्स 100% अलाइन नहीं हो रहा जॉब से, स्टिल जाइए। और उसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं। आप जाके लोगों से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, आपका सर्कल बनता है, आपके दोस्त बनते हैं जो लाइफ लॉन्ग आपकी हेल्प करेंगे। जब किसी की एक की जॉब लग जाएगी, वो आपको भी कहेंगे कि हाँ मेरी कंपनी में आ जाओ। तो ऐसे आपका एक सर्कल बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट जब अगर आप जाएं और आपको आप पैसे हैं, लगाइए, जाइए, कोर्स कीजिए, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। बट नजर हमेशा जॉब वेबसाइट्स पे रखिए और देखिए उनको क्या रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जरूर कीजिए। मैं हेल्प कर रहा हूँ, मेरे जैसे और भी यूट्यूबर हैं जो हेल्प कर रहे हैं। अगर कोई सवाल है, कहीं अटक रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मैं हेल्प करूँगा आपकी। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरा अपना सॉफ्टवेयर की करियर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे पैसे मैं कमा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे कोर्स बेच के या किसी और चीज़ को बेच के आपसे पैसा नहीं कमाना। तो आप मुझसे सवाल कीजिए, मैं जेन्युइन जो मुझे सही लगता है वैसा मैं जवाब आपको दूंगा। अब आता है दोस्तों, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं यूनिवर्सिटी पे जाने के, और आपका ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पा रहा जहाँ पे अच्छा क्राइटेरिया है, 50% ऊपर से का क्राइटेरिया है, जैसे आईआईटीज हो गए, और वहाँ पे तो नहीं हो पा रहा, लेकिन आप सेकेंड टीयर, थर्ड टीयर यूनिवर्सिटीज की सोच रहे हैं, लेकिन आपके पास उसके भी पैसे नहीं हैं, और आपके मम्मी पापा लोन लेके आपको डालना चाहते हैं या उधार लेके किसी से डालना चाहते हैं,
देन यहाँ पे रुकिएगा और प्लीज़ इस बात को सुनिएगा। ये थोड़ा-सा मुश्किल पाथ है, लेकिन आपको ये सॉलिड और स्ट्रॉन्ग बना देगा। आईएफसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ओपन से डिस्टेंस लर्निंग से आपको बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक करवा देंगी, जिससे आपको वो डिग्री मिल जाएगी जो इन कंपनीज़ को चाहिए। ओके? तो वो डिग्री ले लीजिए ओपन से, और जब आप ओपन में जाएँगे तो चीज़ें बहुत सस्ती होंगी। मुझे पता है पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसे कोर्सेज़ हैं जहाँ पे आप ओपन से कर सकते हैं। बाकी आप कहीं पे भी हैं, आप बंगाल में हैं, हैदराबाद में हैं, साउथ में है कहीं पे, आप देखिए आपके आस-पास कौन-सी यूनिवर्सिटी हैं जो ओपन से बीटेक, बीसीए, एमसीए के कोर्सेज़ करवा रही हैं। अगर आप ओपन से करते हैं तो सस्ता क्यों होता है? बिकॉज़ कॉलेजेस जो होते हैं बहुत सारी फ़ीस लेते हैं फैकल्टी की, बहुत सारी फ़ीस लेते हैं बिल्डिंग को रनिंग कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, वो सारी पैसा आपके ऊपर डाल देते हैं वो। अब आपके ऊपर डाल तो देते हैं बट आउटपुट आपको देते नहीं, बिकॉज़ जॉब्स तो इतनी है ही नहीं उधर, मिलती नहीं इतने लोगों की प्लेसमेंट। तो इसी वजह से आप सिर्फ़ डिग्री लेने के लिए, अगर आपको डिग्री की ज़रूरत है तो आप ओपन यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ से कीजिए, बहुत सस्ती में मिल जाएगी आपको डिग्री। अब यहाँ पे मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है दोस्तों कि अब आपके पास रास्ता आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये तो ले लिया है, अब मैं क्या रास्ता लूँ, क्या-क्या चीज़ें सीखूँ ताकि मैं जॉब रेडी हो जाऊँ, राइट? अम, यूट्यूब का इस्तेमाल कीजिए। मेरे जैसे कई यूट्यूबर्स हैं, मेरे से सवाल कीजिए, मैं जवाब दूँगा क्या-क्या चीज़ें सीखनी है। यूट्यूब पे और आपको कोई पसंद है तो उससे सवाल कीजिए अगर वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। कई लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, और बहुत ज़रूरी है दोस्तों उनसे ही सवाल कीजिएगा जो इंडस्ट्री में हैं, काम कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं, हायरिंग भी कर रहे हैं, उनको पता है क्या हो रहा है, राइट? जैसे कि मैं हूँ, मैं 16-17 साल से इंडस्ट्री में हूँ, काम कर रहा हूँ, हायरिंग कर रहा हूँ, लोगों के साथ लोगों को इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ, तो मुझे पता है क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप सवाल कीजिए ऐसे लोगों से। तो बहुत ज़रूरी है, जिससे भी आप सवाल कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही किसी से सवाल मत कीजिएगा, बिकॉज़ बहुत लोग आपको सिर्फ़ कोर्स बेचना चाहते हैं, राइट? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप ओपन यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, आप वहाँ से कोर्स कर रहे हैं, सस्ता कर रहे हैं, आपके मम्मी-पापा का पैसा इतना नहीं लग रहा, आप यूट्यूब से के थ्रू सीख रहे हैं, हैंड्स ऑन कोडिंग कीजिए बहुत सारी। बहुत सारी कोडिंग चाहिए, अपने आप को 1-2 साल दीजिए और हैंड्स ऑन कोडिंग कीजिए, करिए। कई बार आप डरेंगे, नहीं होगा, मैंने वीडियोज़ के अंदर सारे एग्ज़ाम्पल्स डालता हूँ, उनको कीजिए। अम, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी कोडिंग की हैबिट बन जाएगी, और आपको और वेबसाइट्स पे जॉब वेबसाइट्स पे अपनी नज़र रखिए, देखिए उनको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और मैंने भी एक फुल स्टैक डेवलपर का वीडियो बनाया कि क्या पाथ होना चाहिए फुल स्टैक डेवलपर के लिए, क्या-क्या सीखना चाहिए। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपने उससे इंस्पिरेशन लेनी है तो आपको पता चल जाएगा कि पहले ये करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें मुझे कवर करनी है 1-2 साल के अंदर अगर मुझे जॉब रेडी होना है तो। तो वो मैं उधर कवर कर दूँगा, और अगर मेरा काम पसंद नहीं आ रहा तो कई और यूट्यूबर्स हैं उनसे सीखिए। बट बहुत सारी नॉलेज फ्रीली अवेलेबल है। दोस्तों हम इन्फॉर्मेशन वो की दुनिया में रहते हैं, और इन्फॉर्मेशन फ्री है अभी। किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपके अंदर लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, और एक जज़्बा होना चाहिए कि नहीं, मैं अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँगा। आप कर सकते हैं, ओके? और फिर भी कोई सवाल है, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं जवाब दूँगा उसका, ओके? थैंक यू वेरी मच। आई होप क्लैरिटी होगी इससे। एंड मैं अपना कोर्सेज़ जो मैं सिखा रहा हूँ, वो तो मैं सिखाता ही रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।